कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। आज टॉक शो है, इसलिए क्लास थोड़ा जल्दी हो रहा है। वैसे टॉक शो में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन टॉक शो सुनना भी तो होता है, बैठ करके अटेंटिवली। अच्छा लगता है ना, अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कैसे वो इस्कॉन से कनेक्ट हुए, इस्कॉन में कैसे वो आ गए, एक्सीडेंटली या प्लानिंग करके, जैसे भी। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि ऐसी चीजें हमको देखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमको अलग अलग डिवोटीज के, अलग अलग भक्तों के लाइफ एक्सपीरियंसेस पता चलते हैं। और एक्सपीरियंसेस जब हम जानते हैं तो हमारे भी अंदर एक प्रेरणा आती है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली हमको ये मोटिवेशन की जरूरत है। आजकल के जो तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे आर जस्ट यूजलेस। लोग फॉलो करते हैं किसको, वो क्या माहेश्वरी नाम है उसका, संदीप, जाने कौन माहेश्वरी है। हाँ वो जो भी है महेश्वरी है, जस्ट कंफ्यूज्ड। संदीप माहेश्वरी। तो लोग फॉलो करते हैं संदीप माहेश्वरी, और एक और है सोनू शर्मा, और एक और हमारे वो है इस्कॉन से रिलेटेड थे एक समय में, बहुत फेमस है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, लेकिन वो गीता के उपदेशों को गलत वे में यूज कर रहे हैं। लोगों को बिजनेस एथिक्स सिखाने के लिए, लीडरशिप सिखाने के लिए गीता के उपदेशों को यूज कर रहे हैं। गीता के उपदेश हैं हमको शरीर के स्तर से ऊपर उठाने के लिए, ताकि हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके और अपनी असल पहचान को रिवाइव कर सके, उसको हम पुनः अपने चित्त में बैठा सके। तो ये है आजकल का एजेंडा, आजकल का फंडा। असल में जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है वो एक समय में इस्कॉन के ब्रह्मचारी रह चुके हैं। उनका जो उनका जो दीक्षा नाम है, इनिशिएशन पर जो उनको नाम मिला था, इनिशिएटेड जब वो हुए थे तो उनको जो नाम मिला था वो था वेणुगोपाल दास। और हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। पता नहीं क्या उनके अंदर बिजनेस करने की चाहत थी, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। और ये सब कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन वो जिस वे में गीता की टीचिंग्स को, गीता की शिक्षाओं को एक अलग वे में ले जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि गीता की जो शिक्षाएं हैं वो हमको इस संसार के जो
क्या कहना चाहिए, भ्रम जाल से निकालने का काम करेंगे। लेकिन अगर गीता की टीचिंग्स को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने लगे लोग, या बिजनेस या लीडरशिप या मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए, तो बहुत ही दुखद होगा। एनीवेज, हम समझ गए आजकल के जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो ये बात हम कहाँ से स्टार्ट किए थे। तो आजकल पता नहीं क्यों लोगों को इतना मोटिवेशन की जरूरत है। हाँ, हम लोग टॉक शो के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसे अलग अलग स्पीकर्स को सुनने से, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़ें, हम लोग भी कुछ अचीव करें भक्ति में। तो ये सब इसके बारे में सोचते हुए मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स किया। मुझे बात याद है। Anyways, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनती, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, चाहे सोनू शर्मा हो, चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, नॉट इंटरेस्टेड। बहुत सिलेक्टेड लोगों को सुनती हूँ, पर इस्कॉन डिवोटीज को सुनती हूँ। पहले मैं भी सुनती थी जो वृंदावन के जो कथाकार हैं, जो भी मतलब भावमयी कथा सुनाते हैं, बट इस्कॉन में आने के बाद पता चला है, मतलब इस्कॉन को डीपली जानने के बाद चीजें समझ में आने लगी है कि हमको डायरेक्टली भाव के लेवल पे नहीं पहुंचाना। इससे क्या होता है, हम लोग जितना तेजी से ऊपर चढ़ते हैं ना, पहाड़ नीचे गिरते हैं, बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। लेकिन जब हम आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलकर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उससे होता ये है कि हम बड़े आराम से ऊपर चढ़ते हैं और फिर ऊपर ही रहते हैं, फिर पतन नहीं होता। तो इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ऑथेंटिक सोर्सेस, यानी कि प्रामाणिक स्रोत से ही भगवत तत्व को समझें। क्योंकि ऐसा नहीं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, मैं खुद भी पहले सुनती थी कि आपको वृंदावन के बाबा जी लोगों को मत सुनो, वृंदावन के संतों को, महाराजों को, ठाकुर जी वगैरह जो भी हैं उनको मत सुनो। आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। देखिए, बात ये है कि वो लोग वृंदावन में रहते हैं निश्चित रूप से, और उन लोगों का जो लेवल है वो अलग है। मान लीजिए हमारे जो आचार्य षड गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये जो 6 हमारे गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी, ये भी सभी भाव के स्तर पर पहुंच चुके थे। लेकिन क्या ये लोग एक झटके में भाव के स्तर पर पहुंच गए थे? नहीं। इन लोगों ने भी पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को दृढ़ता से अपने जीवन में उतारा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर ये लोग उस लेवल तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कोई साधारण हमारी तरह लोग नहीं थे, तो पार्षद है ना भगवान की, ये तो सब मंजरी हैं, ये तो सब सखी हैं। वो लोग वृंदावन में, ये लोग सब षड गोस्वामी सब अलग अलग मंजरियां हैं जो सखियों की भी दासियां होती हैं। मतलब
राधा कृष्ण होते हैं, उनकी अंतरंग सखियां होती है, और उनके बाद जो बाकी की सखियां होती हैं, अंतरंग सखियां दो है, ललिता विशाखा, उसके बाद है अष्ट सखियां, उसमें ललिता विशाखा भी आती है। बाकी फिर उनके नीचे होती हैं मंजरियां, जो हाँ मतलब दासियों की ही तरह होती हैं, और वहां पर निरंतर सखी भाव में रहती हैं। तो ये लोग तो सब सखी है ना, सब मंजरी है, षड गोस्वामी। तो इन लोगों ने जो मार्ग हमको बताया है उसको हमको फॉलो करना है। फिर हमको देखना है कि हमको श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने आज के पर्सपेक्टिव में बताया, मतलब मैं साधारण भाषा में कहूँ तो आज के परिवेश को देख करके श्रील प्रभुपाद ने हमको गाइडलाइंस दी है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। 16 माला जब से शुरुआत करो, एकदम भाव के स्तर पर मत पहुंच जाओ, हाँ कृष्ण आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं। ये एक्सटेसी, ये भाव, ये बहुत ऊंची चीज है, हम एकदम से वहां नहीं पहुंच सकते। ठीक है, भक्ति के जो अंग होते हैं, की बात की जाए ना तो बहुत बहुत ऊंची चीज है, हम इतना जल्दी नहीं पहुंच सकते। देखिए हम इसमें देखते हैं, हाँ, यहाँ पर साधन भक्ति, जिस भक्ति में हम है ना उसको साधन भक्ति कहते हैं। मैं पहले भी एक बार आपको बता चुकी हूँ, हम लोग जो माला करते हैं, हरिनाम का आश्रय लेते हैं, गुरु का चरणाश्रय लेते हैं, गौरांग का चरणाश्रय लेते हैं, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों का आश्रय लेते हैं। ये सब हम क्या कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। ये हमारे गोलोक वृंदावन तक पहुंचने के साधन है। ठीक है, क्योंकि अब हमको कहीं जाना होता है, मान लीजिए मुझे मेरे माँ के घर जाना है उज्जैन, तो मैं डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती कि मैं मायापुर से सीधा उज्जैन पहुंच जाऊँ, नहीं। पहले मुझे घर से नीचे उतरना पड़ेगा बिल्डिंग से, फिर मैं जाऊंगी टोटो स्टैंड पे, वहां से स्टैंड बैठ करके उसमें फिर मुझे नौका गंगा घाट पे उतारेगा, फिर मैं नौका में बैठ करके उस पार उतरूंगी, उस पार से फिर मुझे एक टोटो में बैठ करके फिर स्टेशन जाना होगा, फिर स्टेशन से मुझे ट्रेन मिलेगा हावड़ा तक के लिए, फिर हावड़ा से उज्जैन तक के लिए, फिर उज्जैन में स्टेशन से उतर के फिर घर तक पहुंचने के लिए कुछ एक साधन। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे साधन करने के बाद मुझे उज्जैन अपने घर तक पहुंचने का मौका मिला। मैं डायरेक्टली तो नहीं पहुंच गई ना, मैंने सोचा कि मैं बस उज्जैन पहुंच जाऊं, मैं पहुंच गई नहीं, मुझे साधन करना पड़ा। उसी प्रकार हम सभी साधन भक्ति के स्तर में हैं, यानी कि हम लोग बहुत तरीके के साधन कर रहे हैं। हम गुरु का चरणाश्रय ले रहे हैं, आचार्यों का, पूर्व में जो आचार्य हुए पूर्ववर्ती आचार्य, उसके बाद हम संप्रदाय का आश्रय ले रहे हैं, हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं, ग्रंथों का आश्रय ले रहे हैं इत्यादि। तो हम चर्चा करेंगे थोड़ा कि जो भक्ति के 64 अंग हैं, थोड़ा हम उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम हमारा जो प्रसंग है कृष्ण बुक का, उस पर हम शुरुआत करेंगे। पहला है प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसी से दीक्षा ली जाए, उसी की सेवा की जाए, गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाए, गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए, कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए ही प्रत्येक वस्तु स्वीकार करना, कृष्ण के धाम में निवास करना, जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही धन कमाना, एकादशी के दिन उपवास करना, धात्री बरगद वृक्षों, गौओं, ब्राह्मणों तथा विष्णु भक्तों की पूजा करें, भक्ति तथा पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों से बचें, अभक्तों की संगति त्याग दें, असंख्य शिष्य नहीं बनाएं, मात्र प्रमाण देने तथा टीका करने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों का अधूरा अध्ययन करना, हानि तथा लाभ को समान समझना, शोक से अभिभूत नहीं होना,
ना तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए, न ही उनका निरादर करना चाहिए। देखिए दोनों चीजें आप, ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दो। भगवान विष्णु को उनके भक्तों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाओं वाली या इंद्रियों को अच्छी लगने वाली पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आप बोलूंगी कि आजकल डिवोटीज स्क्रोलिंग करते करते और स्टूपिड से वीडियोस देखते रहते हैं। उससे देखिए होता क्या है, हम देख लेते हैं यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस आ गए हैं तो देख लेते हैं, या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल साइट पर आप देख रहे हैं वीडियो, लेकिन उससे होता क्या है, आप गहराई में नहीं जा रहे हैं, आपकी चेतना दूषित हो रही है। असल में हमारा जो मन है वो हमारी चेतना ही तो है, हमारी कॉन्शियसनेस। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम वही बनते जाते हैं और हमारे चेतना पर उसकी परत जमती जाती है। कैसे, आप एक बार विचार करके देखिए। हमारे अंदर भक्ति का संस्कार क्यों नहीं आ रहा है इतनी आसानी से? क्यों हम लोग जब करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, भटकता है? इसलिए क्योंकि हम लोग कई कई युगों से जो संस्कार लेकर आ रहे हैं, शरीर दर शरीर बदलते बदलते, बहुत बार शरीर बदल रहे हैं, फिर आत्मा दूसरे शरीर में जा रही है। तो आत्मा जितनी बार शरीर को छोड़ छोड़ के अगले शरीर की ओर जाती है, तो वो अपने साथ में एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना, या यूं कहे एक संस्कारों का एक बही खाता लेकर आती है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है आगे आकर के। कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, जो अकाउंट्स जानते हैं वो लोग, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है तो मैं जानती हूँ। आप पिछले पेज का जो बैलेंस शीट है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे लाते हो, नेक्स्ट मंथ में उसको जोड़ देते हो, नेक्स्ट मंथ से उसकी लिंक कर देते हो, तो फिर आगे अकाउंट्स चलता रहता है। इस प्रकार से ये जो संस्कार है, इसी प्रकार से कैरी फॉरवर्ड होकर होते 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 हमारे साथ कई 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 युगों से, जन्मों से, अनंत काल से हमारे साथ चिपके हुए चले आ रहे हैं। इसीलिए भक्ति का जो संस्कार है ना, वो हम आसानी से पकड़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमने संस्कारों को इतनी कस के पकड़ा हुआ है, पुराने संस्कारों को, कि हम भक्ति को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे ही हम पुराने संस्कारों को छोड़ेंगे, इसीलिए तो हमको अच्छा लगता है ना स्क्रॉल करते हुए, कुछ फनी सा वीडियो आ जाता है तो फिर हम सोचते हैं चलो एक और देखते हैं, एक और देखते 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 ही जाते हैं। यूट्यूब पर शॉर्ट्स रहते हैं, फेसबुक में रील्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स होते हैं, वो सब देखते देखते और फालतू जो भी टिकटॉक टिकटॉक जो भी होते हैं वाहियात से। हाँ। तो इस प्रकार से जो भी करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने चित्त में एक संस्कार जोड़ रहे हैं, एक कॉन्शियसनेस बना रहे हैं कि मुझे यही देखना है। तो भक्ति को पकड़ कैसे पाएंगे जब आपका मन समझ जाएगा कि मुझे ये करना है, मन को लगेगा मुझे ये वाला काम करना है, तो मन उसी को करेगा, मन भक्ति को नहीं करेगा, क्योंकि भक्ति शुरुआत में नहीं रस लगती। 2-3 दिन पहले जो क्लास हुआ था उसमें मैंने जॉन्डिस जॉन्डिस का जो उदाहरण दिया था, जो उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी दिए हैं, कि हम सब माया रूपी पीलिया रोग से ग्रसित हैं। और पीलिया रोग का जो रोगी होता है ना, उसको मिश्री आप दोगे, जो जो बड़े बड़े चीनी के दाने होते हैं, मिश्री जिसको बोलते हैं, तो वो अब आप देते हैं पीलिया रोगी को, जॉन्डिस के रोगी को, तो उसको वो कड़वी लगती है विष की तरह। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका पीलिया झड़ने लगता है शरीर से, तो उसको वापस टेस्ट आने लगता है। उसी तरह से हमारा जो हरिनाम के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति जो भी टेस्ट है,
वो माया रूपी पीलिया यानी कि माया रूपी जॉन्डिस ने उस टेस्ट को कड़वा कर दिया है। उनको हरिनाम भी मीठा नहीं लगता है, क्योंकि हम माया के जो पीलिया से ग्रसित हैं। तो हमको हरिनाम जो कि अमृत है, सारे वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ वेदांत सूत्र सबका सार है ये, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सार तत्व भी हमको कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि हम माया के पीलिया रोग से ग्रसित हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमको तो वही देखना है, हमको तो वही सब करना है, तो आप नहीं आपको ये टेस्ट अच्छा लग ही नहीं सकता। और देखिए, एक व्यक्ति था, उसको उसको बीड़ी पीना बहुत पसंद है। गांव में रहता था, बहुत बीड़ी पीता था। लेकिन जब वो शहर आया घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, उसने देखा कि यहाँ के लड़के सिगरेट पी रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स में सिगार होते हैं, बड़े बड़े सिगार होते हैं, या जो भी है फालतू चीजें। उसने देखा कि जो होटल शहरों के जो लड़के हैं वो थोड़ा एडवांस है नशा करने में, तो उसने बीड़ी को छोड़ करके सिगरेट पकड़ लिया। कहने का तात्पर्य ये है, जब उसने सिगरेट स्टार्ट किया तो उसने बीड़ी को पूरी तरह से छोड़ दिया। सिमिलरली, जब हम भगवत प्रेम रस का आस्वादन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हायर टेस्ट है, ये ऊंचे स्तर का टेस्ट है भक्ति का। और ये जो संसार के जो भौतिक चीप घटिया जो रस है, टेम्परेरी क्षण भंगुर जो रस है, वो लोअर है, निचले हैं। तो जब हम इन निचले टेस्ट को हम आस्वादन कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई हायर टेस्ट का आस्वादन करने वाला है, तो हम उस हायर टेस्ट की तरफ जब जाते हैं, तो अब हमको ये निचले टेस्ट छूट जाते हैं हमसे और अच्छे नहीं लगते हमको। उसी तरह से जब हम भगवत भक्ति को यानी कि हरिनाम को निरंतर जप करते रहेंगे और हायर टेस्ट को प्राप्त कर लेंगे, एक उच्च लेवल के रस को प्राप्त कर लेंगे, तो ये जो लोअर टेस्ट है ना, यानी कि जो ये फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना और पता नहीं क्या क्या वाहियात वीडियोस के चैनल्स होते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या लोग टाइम पास कर रहे हैं। एक तो वो वीडियो बना बना के जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे, दूसरे जो वीडियोस को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं वो लोग अपनी उस वीडियो को बनाने में। मतलब इंसान के पास हंसने का कोई अपना रीजन तो रहा नहीं, कोई और हंसा रहा है तब हंस रहे। कितनी आश्चर्य की बात है। लोग कॉमेडी सीरियल्स देखते हैं और स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, और आजकल के वो शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं, कोई बच्चे ऐसे कर रहे हैं, लड़का लड़की वैसे कर रहे हैं, कोई भाग जा रहा है, कोई साइकिल चोरी करके चला जा रहा है, कोई किसी को धक्का दे दे रहा है। इस तरीके की वाहियात चीजें कर करके लोग अपना और दूसरों का टाइम बर्बाद करते हैं। सिंपली दे आर वेस्टिंग टाइम ऑफ एवरीवन, सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़े मूर्ख वो है जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स वीडियो होता है देखा मैंने, एक लड़की है, क्या नाम था, सुकृति, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम था उसका। एनीवेज जो भी हो, उसके नाम से मुझे मतलब नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो रिवील करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने देखा कि वो लड़की मतलब ऐसे हंसाने वाले कुछ वीडियोस बना 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 के डालती है रोज, है ना। तो वो वीडियोस बना बना के वो डालती है यूट्यूब पर, और लोग व्यूज दे रहे हैं, लाइक करते हैं वगैरह वगैरह। तो
देने का जो मेरा यहाँ पर मतलब है वो ये है कि जो लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, मतलब वो क्या करती है, बेकार सी वाहियात सी बातों पे हंसी मजाक की वीडियो बनाती है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, तो मतलब लोगों को अपने जीवन में हंसी खुशी लाने के लिए ऐसे फालतू लोगों के वीडियोस देख करके अपना समय बर्बाद कर लो। मतलब इंसान के पास अपना खुद का हंसने का कोई रीजन नहीं रहा, इसीलिए हंसी मजाक वाले वीडियोस देख करके हंसेंगे। किस लेवल का जीवन हो चुका है, आप कल्पना कीजिए। और भी पता नहीं क्या क्या चैनल्स हैं, छोटे छोटे वीडियोस के चैनल हैं। और एक तो टिकटॉक तो बंद ही कर दिया सरकार ने, बहुत ही अच्छा किया। बहुत बर्बाद हो रहे थे लोग उससे, बहुत ज्यादा जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। जिस जनरेशन को हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहिए, महाप्रभु ने जिसका आदेश दिया है, स्वयं भगवान जिसका आदेश देकर गए हैं। हाँ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो भगवान श्री कृष्ण है, जो जगन्नाथ है, वही गौरांग महाप्रभु है। लेकिन उन्हीं गौरांग महाप्रभु के उपदेशों को नेग्लेक्ट करके, नजरअंदाज करके लोग और इन फालतू लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जिनका अपना कोई बड़ा अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है। तो हम भक्ति के 64 अंगों की चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे हैं, तो अभी तो हम पूरा इस पे वर्णन कर नहीं पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो वर्णन किया है वो ये है कि हमको भी उस विरह की अवस्था में पहुंचना है। ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हमारे इस पूरे संप्रदाय का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, वो है ओपी और ब्रजवासियों की तरह। जो उन लोगों का क्या भाव था, उन लोगों का भाव है सिंपली कृष्ण की चिंता, कृष्ण के लिए टेंशन। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे, एक होता है हायर टेस्ट, एक होता है लोअर टेस्ट। तो जब तक इंसान को लोअर टेस्ट अच्छा लगता है, वो हायर टेस्ट में जा नहीं सकता। लेकिन जब उसको हायर टेस्ट मिल जाता है ना, तो वो लोअर टेस्ट छूट जाता है धीरे धीरे। जैसे कि किसी समय में जो सीरियल देखा करते थे लोग, आजकल सीरियल नहीं देखते। आजकल कुछ क्या आता है, वो अमेजोन, नेटफ्लिक्स, न जाने क्या, डिज्नी हॉटस्टार, उस पे आजकल छोटे छोटे से मूवीज आते हैं या शॉर्ट फिल्म्स आती हैं। नेटफ्लिक्स आजकल लोग देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो मतलब एक टेस्ट छूट रहा है तो दूसरा टेस्ट, मतलब बिना टेस्ट के, बिना रस के हमारी चेतना, हमारा मन नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बहुत सारे टेंशन जुड़े हुए हैं हमारी जिंदगी में, है ना। घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, शाम को क्या बनाना है, अगली सुबह क्या बनाना है, कल वो क्या पहनेगा, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारे टेंशन्स। लेकिन ब्रजवासियों के जीवन में क्या है डिफरेंस और हमारे जीवन में क्या है डिफरेंस, थोड़ा हम इस पे चिंतन करें। ब्रजवासियों को असल में सब समय कृष्ण चिंता रहती है। कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कृष्ण इस समय कौन सी जगह धेनु चरा रहे होंगे, उन्होंने तो पैरों में चप्पल नहीं पहनी, पादुका नहीं पहनी, कितना कष्ट हो रहा होगा। हाँ, और क्या खा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। इवन ब्रज की जो भूमि है, ब्रज की जो रज है, वो भी कृष्ण की भक्त है, वो भी कृष्ण चिंता में ही रहती है सब समय। हाँ, ब्रज की रज को भी सब समय यही चिंता रहती है कि कृष्ण नंगे पैर है, मैं किस तरह से उनको उनको कोई कष्ट ना हो, मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दूं, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दूं मैं उनके लिए। तो ये है ब्रजवासियों का भाव।
तो अब यहाँ पर हमको जो एक चीज समझनी है वो ये है कि कृष्ण की चिंता, अब उस समय तो कृष्ण की चिंता ब्रजवासी इस तरह से करते थे कि कृष्ण कहाँ है, लेकिन अब हमको ब्रजवासियों का भाव किस तरह से अडॉप्ट करना है, किस तरह से हमको अपने जीवन में ब्रजवासियों का भाव लाना है। हमको लाना है इस तरह से कि कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण की क्या टेंशन है। कृष्ण की टेंशन है कि देखो मेरे प्यारे सारे बच्चे इस आवागमन के चक्र में कितने बुरे फंसे हुए हैं, इनको कैसे मैं वापस अपने पास ले आऊं। तो कृष्ण की टेंशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, प्रचार करके। प्रचार करेंगे तो भगवान के जो बिछड़े हुए सब बच्चे हैं उनको भगवान की फिर से याद आ जाएगी, तो वो पुनः अपने पिता, अपने संरक्षक, अपने नाथ के पास पुनः लौटने के लिए व्याकुल हो उठेंगे और पुनः भक्ति मार्ग में आकर के वो अपने घर को लौट जाएंगे। तो हो गई ना कृष्ण की चिंता कम। कृष्ण की टेंशन को हमको कम कैसे करना है, कृष्ण के लिए चिंता अपने जीवन में हमको कैसे लाना है, कृष्ण की टेंशन को हमको कम करना है, कृष्ण को निश्चिंत बनाना है। कृष्ण मतलब आनंद से रहे, सुखी रहे, कृष्ण को कोई दुख ना हो, कृष्ण के माथे में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमको प्रबंध करना है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना है, हमको अपनी तरफ से थोड़ा ही सही, क्योंकि बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है ना। हम ऐसे तो नहीं कि एक झटके में हम अपने सामने 1000 लोगों को बैठा करके हम प्रचार कर देंगे पांडाल में, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे ही शुरुआत कर सकते हैं। और मेरा तो सच में इतना मन है ना कि मैं दुनिया के हर स्थान पे जाके प्रचार करूं, चाहे छोटे लेवल पे करूं, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मुझे बहुत इच्छा है प्रचार करने की। और अगर श्रील प्रभुपाद की कृपा रही तो ऐसा कुछ हो जाए भगवान की कृपा से। एक माता जी है हमारे मायापुर में जो वर्णाश्रम धर्म पे उन्होंने बहुत डीपली एक बुक लिखा हुआ है और उस पर वो सेमिनार्स भी दे रहे हैं और प्रीचिंग के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्रभुपाद का बचा हुआ कार्य था, प्रभुपाद 50% कार्य कर गए और अंतिम समय में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरा 50% कार्य अभी भी बाकी है, वो है वर्णाश्रम धर्म का प्रचार। तो क्यों ना श्रील प्रभुपाद जो कि श्री कृष्ण के इतने लाडले, इतने प्रिय भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद की इच्छा को हम पूरा करें। तो वर्णाश्रम धर्म जो है उस पर अगर पॉसिबल हुआ तो पहले मैं खुद स्टडी करूंगी कि आखिर वर्णाश्रम धर्म क्या है। मैं खुद पहले सेमिनार अटेंड करके डीपली उसको समझूंगी और फिर एक बड़े स्तर पर श्रील प्रभुपाद के इस मिशन को पूरा करने में मैं भी सहयोग देना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है प्रचार करने की। तो ये है कृष्ण की चिंता को कम करने का एक साधन और कृष्ण के लिए चिंता हमारे अंदर जागृत करने का एक सबसे बड़ा साधन। उससे क्या होगा ना, दुनिया की टेंशन छूट जाएगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, उसको चोट लग गई, गिर गया, पैर में से खून आ रहा है, रोने लगा। लोग आ गए, अरे अरे बचाओ उसको, उठाओ उठाओ। वो पड़ा ही है रास्ते में, इतनी देर से पॉकेट में पड़ा हुआ फोन बजने लगा। फोन उठा करके जैसे ही हेलो का उधर से सुनाई दिया, तुम्हारे घर में चोरी होगी, या तो तुम्हारे घर में आग लग गई। अब उसका माथा खराब हो गया, उसने वो तो उठने लगा तुरंत वहां से। तो लोगों ने कहा अरे भाई तेरे पैर में चोट लगी, कहाँ जा रहा है? अरे पैर को गोली मारो भैया, मेरे तो घर में आग लगी हुई है, घर सारा जल के खाक हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आई, पैर में जो चोट लगी थी वो लोअर टेंशन हो गया, वो छोटी, वो चिंता उसके लिए दिमाग से चली गई। जब उसके दिमाग में एक बड़ी चिंता आ गई, बाप रे मेरा तो घर जल के खाक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे भौतिक जीवन में जो चिंताएं हैं, घर कैसे चलेगा, पति से झगड़े की टेंशन या कुछ भी, या बच्चों की टेंशन, पढ़ाई का बोझ बच्चों के सिर पे, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, खर्चे इत्यादि जो भी टेंशन है। लेकिन जब हमको ये ध्यान आता है
कि सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि कैसे इस भव सागर में पड़े हुए जीवों को उनकी असलियत बताई जाए कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और वापस अपने घर जाने की चिंता करो। क्योंकि मान लीजिए आप अपने पति परिवार बच्चे घर की टेंशन ले रहे हैं, तो कितने साल से जानते हैं आप उस पति को? कितने सालों का रिश्ता है आपका उन बच्चों से, या कितने सालों तक वो रिश्ता रहने वाला है? उसको कंपेयर कीजिए आपके कृष्ण से रिश्ते को कितना टाइम हुआ है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि कृष्ण से हमारा जो रिश्ता है उसका पलड़ा बिल्कुल बैठ गया नीचे जमीन में, इतना भारी है। क्योंकि कृष्ण से हमारा रिश्ता आज का नहीं है, अनंत काल से है। जब से कृष्ण है तब से हम हैं। ठीक है, लेकिन ये पति परिवार बच्चे ये सब तो कुछ सालों से है हमारे पास, कुछ सालों से हम जानते हैं। इससे पहले कौन इनको जानता था? ये माता पिता। इससे पहले कौन जानता था कि ये मेरे माता पिता है या किसी और के माता पिता हैं? इसीलिए ये टेंशन छोटी लगने लगती है जब हम हायर टेंशन को देखने लगते हैं कि नहीं, सच में भटके हुए जो लोग हैं उनको उनके असल एड्रेस तक पहुंचाना, एक भटके हुए को उसके घर तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कितना बड़ा टेंशन है। तो इस प्रकार से हम जो हमारे इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की विचारधारा को अगर हम समझ जाएंगे, तो हम बहुत आसानी से भक्ति मार्ग में खुद भी आगे बढ़ पाएंगे और औरों को भी बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। तो ये मीटिंग तो ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, खैर अभी तो टाइम आया नहीं है नोटिफिकेशन। तो हम कृष्ण बुक को तो स्टार्ट नहीं कर पाए, मैं उसके इतर जो बात स्टार्ट हो गया तो उसी में लगे। तो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे जी, ठीक से याद नहीं है कहाँ तक पहुंचे थे। एनीवेज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जीवन के चरम लक्ष्य का निर्धारण करने वाली इन विभिन्न विधियों की तुलना नदियों से की गई है और श्री कृष्ण की तुलना सागर से। जैसे सभी नदियां सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, उसी भांति ज्ञान प्राप्ति के सभी प्रयास श्री कृष्ण की ओर जाते हैं। अनेकानेक जन्मों के प्रयास के पश्चात जब कोई वास्तव में श्री कृष्ण के समीप आ जाता है, तब उसे सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, क्लेशोधिका तरस्तेषाम अव्यक्तात् सक्त चेतसाम। सभी मुझे प्राप्त करने के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु भक्ति रहित मार्ग को अपनाने वालों को अपना प्रयास अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर बात कृष्ण स्वयं भगवत गीता के माध्यम से कह रहे हैं कि जो जो कृष्ण भक्ति का मार्ग है, कृष्ण भावनामृत है, वो सीधा कृष्ण तक पहुंचाने का मार्ग है। लेकिन बाकी जो मार्ग हैं, लोग जो देवी देवताओं से होकर के गुजरते हैं, तो देवी देवताओं से होकर के गुजरते जरूर है, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसमें, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो क्यों हमको इतना ज्यादा घूम फिर के जाना है? सीधा सीधा हम कृष्ण के पास पहुंचने वाले रास्ते से अगर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सीधे रास्ते को अपनाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको आड़ा टेढ़ा चलना ही पसंद होता, तो आड़े टेढ़े ही चलते हैं। भक्ति के बिंदु तक पहुंचे बिना श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। भगवत गीता में 3 मार्गों का उल्लेख है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। जिनको सकाम कर्म करने का घोर व्यसन पड़ गया, उन्हें ऐसे कर्म करने का परामर्श दिया गया है जो उन्हें भक्ति तक ले आए। जो ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं उन्हें भी इस प्रकार कर्म करने की सलाह दी गई है कि वे भक्ति का साक्षात्कार कर सकें। कर्मयोग साधारण कर्म से भिन्न है और ज्ञान योग साधारण ज्ञान से भिन्न है। अच्छा, एक
एक स्लोगन ट्रक्स के पीछे लिखा होता है, कर्म ही पूजा है। ऐसे ट्रक होता है ना, ट्रक, उसके पीछे लिखा होता है कर्म ही पूजा है। कौन से कर्म की वो बात कर रहे हैं ये समझ से बाहर है, क्योंकि भगवत गीता में जिस कर्म की चर्चा की गई है उससे तो उस कर्म का कहीं से कहीं तक कोई वास्ता ही नहीं है। कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? पत्नी बच्चे परिवार का भरण पोषण करना ये कर्म पूजा है, या नौकरी करने जाना ये कर्म पूजा है, या रोज रसोई में खाना पकाना वो कर्म पूजा है? नहीं। देखिए, कर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन जब केंद्र बिंदु कृष्ण हो, जब हमारी मानसिकता ये हो कि हमको ये कार्य कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की तुष्टि के लिए करना है। कौन सा एक श्लोक था, एक लाइन ही छोटा सा याद नहीं आ रहा है। मतलब जिसमें कृष्ण की खुशी है वैसा कर्म करना ही असली कर्म है। अरे पत्नी बच्चे परिवार को तो कुत्ता बिल्ली सभी पाल लेते हैं, हाँ, उसमें कौन बड़ी बात है? पत्नी बच्चे परिवार को पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली जो मानव धर्म है वो है कृष्ण चरण प्रेम प्राप्ति। मानव जीवन का उद्देश्य है कृष्ण चरणों का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है। अंततः जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, अंततः श्री कृष्ण को भक्ति से ही समझ सकते हैं। और वो भक्ति क्या है? भक्ति यानी कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है। भक्ति यानी कि सब समय कृष्ण की चिंता। हम रान्ना कर रहे हैं, रसोई में कुकिंग कर रहे हैं कृष्ण के लिए, घर साफ कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण का घर है, कृष्ण का मंदिर है ये घर। घर के सदस्यों की सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये कृष्ण के दास हैं सभी। और दासानुदास हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसका तो कॉन्सेप्ट ही है दासानुदास। हम दासों के भी दास हैं। तो सिंपल सी चीज है, भक्ति भक्ति करना मतलब कोई पहाड़ उठा लेने के बराबर नहीं है जैसे हनुमान जी ने उठाया था। भक्ति का मतलब है हमारी सारी क्रियाएं कृष्ण केंद्रित हो जाएं। पहले भी एक बार इस पर बात हो चुकी है कि सारी क्रियाएं हमारी कृष्ण केंद्रित हो जाएं। हम जो कुछ भी करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अंततः श्री कृष्ण को भक्ति से ही समझ सकते हैं, और कोई साधन नहीं है कृष्ण को जानने का। आप सोचो कि इस कलयुग में आप हिमालय पर्वत पर जाकर के ध्यान लगाओगे, साहब हम तो 100 वर्ष तक अब तपस्या करेंगे, बिल्कुल आंखों को खोलने ही नहीं वाले हैं, नहीं, आप कृष्ण को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ सकते आप कृष्ण को। लेकिन आप अगर भक्ति का आश्रय लेंगे ना, तो कृष्ण इतने सरल हो जाएंगे कि वो आपके नौकर बनने तक को तैयार हो जाएंगे। आपने देखा है कि कभी किसी तपस्वी के नौकर बने हैं कृष्ण? नहीं, भक्तों के नौकर बने हैं। इससे समझ में आता है कि कृष्ण को अगर आप अपने वश में लाना चाहते हो तो प्रेममयी भक्ति करो। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, कभी देखा है कृष्ण उनके आगे पीछे डोल रहे हो? इतने सारे तपस्वी ना, किस कृष्ण देखते भी नहीं उन लोगों की तरफ। तपस्या करते रहो, जो करना है करो, देवी देवताओं के पास जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। तो गोपियों ने भक्ति के सिद्धि स्तर को प्राप्त कर लिया था क्योंकि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जानना ही नहीं चाहती थी। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ब्रजवासियों को कुछ चाहिए ही नहीं।
अच्छा, हम बहुत ब्रज के भाव की हम चर्चा करते हैं कि ब्रज का भाव आ जाए हमारे अंदर, ब्रज का भाव आ जाए। तो ब्रज का भाव कैसे आएगा जानते हैं? ब्रजवासियों का क्या भाव था कि कृष्ण चाहे हमको छोड़ के चले जाए, हम कृष्ण को नहीं छोड़ने वाले। कृष्ण चाहे हमको नर्क में भेज दे, नर्क की आग में जला दे, हम कृष्ण को नहीं छोड़ने वाले। मतलब कुछ भी हो जाए हम कृष्ण को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन यहाँ तो ऐसी अवस्था है कि जरा सा जीवन में दुख आता है तो हम सबसे पहले कृष्ण पे उंगली उठाते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इसीलिए हम कभी भी ब्रजवासियों के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, गोपियों के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि गोपियां कभी भी कंप्लेंट नहीं करती कृष्ण के अगेंस्ट। अरे कृष्ण को जो करना हो करते रहे, हमको क्या, हम अपने भाव में रहेंगे, हमको कृष्ण को छोड़ के और कुछ चाहिए ही नहीं। कृष्ण चाहे मिलने आए या ना आए, हम उनको जाकर के मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जाने से उनको कष्ट होगा, उनको काम में बाधा आएगी। तो ना तो हम उनसे मिलने जाएंगे उनको कष्ट देने के लिए, और ना ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो आए। लेकिन हम कृष्ण को छोड़ के नहीं जी सकते। आश्लिष्टवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा। ये श्लोक बहुत सुंदर है। महाप्रभु आश्लिष्ट नहीं आ नहीं रहा ऐसे। श्लोक को मैं सर्च करूंगी, बहुत बहुत ही अच्छा श्लोक है। अदर्शनान मर्म हतान करोतु वा यथा तथा वा यथा तुलंपटो मत प्राणनाथस्तु। हाँ, ऐसे मैं सर्च कर सकती हूँ इसको। मत प्राणनाथस्तु सएव। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला। बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्रीमन महाप्रभु ने अपने मन के सारे विरह भाव को प्रकट कर दिया इस श्लोक के माध्यम से। क्या कह रहे हैं? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हतान करोतु वा यथा तथा वा विदतौ लंपटो विदता तु लंपटो मत प्राण नाथस उस एव ना परः। क्या कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु? कि चाहे कृष्ण मुझे जोर से गले लगा के, मतलब चूर चूर कर दें, जैसे धृतराष्ट्र ने भीमसेन के पुतले को गले से लगा के चूर चूर कर दिया था। वो असल में भीमसेन को चूर चूर करने की इच्छा थी, लेकिन भीमसेन को भगवान ने समझा दिया था कि वो बहुत क्रोध में है, तो तुम अपना पुतला भेज दो। तो भीमसेन ने अपना पुतला बना के भेज दिया, धृतराष्ट्र ने गले लगा के चूर चूर कर दिया। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि चाहे कृष्ण इस दासी को जोर से गले लगा के चूर चूर कर दें, या वो मुझे, या वो मेरा दिल तोड़ दें, या मुझे भूल जाए, या मुझे अपने पैरों के तले रौंद डालें, उनको जो अच्छा लगे मेरे साथ वो करें, लेकिन उनके अलावा मेरा प्राणनाथ कभी कोई हो ही नहीं सकता। मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। क्या कह रहे हैं? मेरे प्राणनाथ कृष्ण के अलावा कोई हो ही नहीं सकते। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, स्वयं श्रीमन महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण का मिलित तनु है। तो ये है ब्रजवासियों का विरह भाव। अरे कृष्ण को जाना है, मथुरा जाए, वापस नहीं आना चाहते, न आए, लेकिन हमारा कृष्ण के अलावा कोई नाथ न था, न है, न होगा। बस
पत्थर क्या बोलते हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है ब्रजवासियों ने अपने हृदय में कि अब कृष्ण के अलावा हमारा नाथ कोई और नहीं, बस। तो यही भाव हमको अपने अंदर में उत्पन्न करना है, प्रकट करना है, तभी हम लोग उस लेवल तक पहुंच सकेंगे, उस स्तर तक पहुंच सकेंगे जो श्रीमद् महाप्रभु ने हमको सिखाया है। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि गोपियों ने भक्ति के सिद्धि स्तर, अच्छा ये श्लोक है अंत्य लीला, मतलब 3:20-47, ठीक है। गोपियों ने भक्ति के सिद्धि स्तर को प्राप्त कर लिया था क्योंकि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जानना ही नहीं चाहती थी। देखिए वही बात आ रही है ना, मत प्राण नाथस्तु स एव नापरम। इस बात की पुष्टि वेदों में की गई है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। इसका अर्थ है कि केवल श्री कृष्ण को जान लेने से अन्य सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो मैं जिन प्रभु जी को फॉलो करती हूँ, केशव आनंद दास प्रभु, मैंने उनका एक वीडियो ग्रुप में भेजा भी था जो मुझे बहुत पसंद है। तो वो प्रभु जी का एक क्लास में सुन रही थी, तो उसमें वे कह रहे थे आप जितना शांति के पीछे भागोगे ना, आप उतना ज्यादा टेंशन से घिर जाओगे, संसार के टेंशन से। लेकिन जितना आप कृष्ण के लिए टेंशन लेना शुरू कर दोगे ना, शांति आपके पीछे दौड़ दौड़ के आएगी। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे ना। और जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लग जाता है ना, सारी संसार की सिद्धियां, सारी सौभाग्य की देवियां उस व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगती है जो कृष्ण की सेवा को ही अपना सब कुछ मान लेता है। तो हमारी दौड़ दो तरफ हो सकती है, या तो हम कृष्ण की चिंता की ओर दौड़ दौड़ सकते हैं कि कृष्ण का टेंशन लेकर के हम रह सकते हैं, या हमारी दौड़ हो सकती है हमारे अपने फालतू टेम्परेरी टेंशन को लेकर के। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हम कौन से टेंशन को ज्यादा प्रायोरिटी दें। उद्धव ने कृष्ण संदेश आगे पढ़ते हुए कहा, परम का दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। उनको जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करने का अभ्यास है। परम सत्य का ज्ञान विशेष रूप से भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए है। किंतु जिसने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है वह पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए बहुत से लोगों को बहुत छोटी सोच होती है ना, बोलते बस हमको मुक्ति मिल जाए इस संसार से, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि मुक्ति तो बहुत ही छोटी चीज है कृष्ण के दरबार में। कृष्ण के पास जो सबसे महंगी चीज है, जो सबसे अनमोल हीरा है, वो है उनका उनका प्रेम। कृष्ण प्राप्ति नहीं। मैं यहाँ पे फिर एक टॉक शो का संदर्भ दूंगी कि हमारे एक टॉक शो में एक प्रभु जी ने कहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आश्रय गौरांग प्रभु, हाँ आश्रय गौरांग प्रभु ने कहा था कि इस मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगी यहाँ पर आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति एक लड़की को बहुत पसंद करता है और उसको किडनैप करके अपने घर ले आया और माता पिता से बोल दिया ये लो आपकी बहू, और वो लड़की उसके चेहरे की तरफ देखना भी नहीं चाहती, नफरत करती उस लड़के से। तो क्या वो लड़की उसकी हो गई? नहीं। लेकिन अगर वो लड़की भी उस लड़के से प्रेम करती है, अगर उस लड़की का प्रेम उस लड़के ने प्राप्त कर लिया, तो वो उस खानदान की बहू कहलाने के लायक है। उसी प्रकार से केवल कृष्ण को हम प्राप्त कर लिए अपने जीवन में, उससे क्या होगा? लेकिन जब तक कृष्ण का प्रेम हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा, तब तक कृष्ण से तो संबंध नहीं जुड़ेगा ना। कृष्ण से संबंध कैसे जुड़ेगा? कृष्ण का प्रेम प्राप्त होने से। कृष्ण को प्राप्त कर लिया हमने, लो कृष्ण बोले कौन है आप भाई साहब, आपको हम नहीं जानते, तब क्या होगा?
तब तो बेइज्जती हो जाएगी ना सबके सामने। लेकिन जब कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी जीवन में, तो कृष्ण सबके सामने कहेंगे देखिए ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो कितना मान बढ़ेगा हमारा। इसीलिए जब तक प्रेम ना हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं हो सकता। अभी उदाहरण दिया ना मैंने, एक लड़का एक जबरदस्ती एक लड़की को जिसको वो बहुत पसंद करता है 2 सालों से, उसको उठा के घर में ले आया, लेकिन वो लड़की उसको पसंद ही नहीं करती, प्रेम ही नहीं करती, तो कैसे चलेगा? संसार बढ़ने ही नहीं वाला आगे। उसी प्रकार से आपने कृष्ण प्राप्ति कर ली तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं करेंगे, आपका भक्ति का संसार आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं उद्धव उद्धव जी कृष्ण का संदेश जो पढ़ के सुना रहे हैं, उसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो ये है कि किंतु जिसने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, वो पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। चलता फिरता वो मुक्त है। उसको जरूरत नहीं है कि वो वैकुंठ में जाएगा शरीर को छोड़ के, तब जाकर के उसको मुक्ति मिलेगी। नहीं, वो वैसे ही मुक्त है। उसको बोलते हैं जीवन मुक्त आत्मा, जीते जी वो मुक्त है। तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि विशुद्ध भक्ति में संलग्न किसी भी व्यक्ति को मुक्ति के दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए। अर्थात श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्रील वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, ये जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, श्रील षड गोस्वामी प्रभुगण, हाँ, ये सब जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, ये सब शुद्ध भक्त हैं। तो भगवत गीता ऐसे लोगों को क्या बोल रही है? वो मुक्त हैं, तो चलते फिरते मुक्तात्माएं हैं, उनको मुक्ति भुक्ति से कोई काम नहीं है। वो प्रचार करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। इस गंदे भौतिक संसार में वो केवल और केवल प्रचार करने के लिए आए हैं। उनको कोई अपना एंजॉयमेंट नहीं है, उनको कोई मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। वो कोई बद्ध आत्माएं नहीं है जो बाध्य होकर के शरीर प्राप्त किए हैं। नहीं, वो केवल प्रचार करने के लिए आए हैं, ताकि हम जैसे बद्ध आत्माओं को मुक्ति दिला सकें। वास्तव में गोपियों को भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव नहीं हो रहा था, अपितु उन्हें श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव हो रहा था। अतः श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि के लिए मैंने स्वोद्देश्य स्वयं को तुमसे दूर कर लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जिससे तुम लोग सतत मेरे ध्यान में मग्न रहो। भागवतम में जब वो क्या कहते हैं, हाँ, गोपी गीत के बाद जब कृष्ण प्रकट होते हैं, तो वहां पर कृष्ण गोपियों को एक चीज बोलते हैं कि देखिए, आप लोगों के बीच से मैं इसलिए अंतर ध्यान हुआ था ताकि आप लोग मेरी वैल्यू को समझ सको और आपका जो विरह है वो बढ़ सके। इससे एक और हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन रातों रात उसका वो धन संपत्ति जो है किसी ने चुरा लिया। हाँ, उसका वो संपत्ति किसी ने चुरा लिया, तो अब वो क्या करेगा? उस सब समय उस खोए हुए धन संपत्ति के ही विषय में चिंतन करता रहेगा। अरे मेरा धन, अरे मेरा उस लॉकर में भी इतना था, अरे मेरा पैसा चला गया, अरे मेरा पैसा चला गया। तो सब समय उस व्यक्ति के चिंतन में वही खोया हुआ पैसा, वही खोया हुआ धन बना रहेगा। उसके चिंतन में, उसके चित्त में वही खोया हुआ पैसा रहेगा। तो उसी तरह से गोपियों के मध्य से श्री कृष्ण इसीलिए अंतर ध्यान हुए थे, या वृंदावन छोड़ के मथुरा इसीलिए गए थे, बाद में द्वारिका इसीलिए गए, ताकि ब्रजवासियों के अंदर और कृष्ण के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो सके। तो यही आज के सत्र को हम विश्राम देंगे। ये अध्याय तो बहुत बड़ा है,
अभी बहुत दिन चल रही है। करीब 2-3 दिन का और है अध्याय। तो ठीक है, आज के सत्र को हम यही विश्राम देंगे। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे इस अध्याय के अगले अंक को लेकर के। तो आज के सत्र से संबंधित अगर कोई प्रश्न माता जी आप करना चाहें या और भी कोई प्रश्न हो तो या तो आप अभी पूछ सकते हैं, या आज तो हमारा टॉक शो होने वाला है बहुत सुंदर, तो आप टॉक शो में भी प्रश्न भेज सकते हैं। आज उज्जैन से प्रभु जी आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे एरिया से कोई आने वाला है। उज्जैन टेम्पल से पद्मपानी प्रभु जो हैं, हिज हॉलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के डिसाइपल हैं, मेरे प्रभु जी के गुरु भाई हैं। और एक और मेरे प्रभु जी के ही गुरु भाई जो कि अब महाराज हैं, सन्यासी हैं, हिज हॉलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी आज आएंगे। कल लिस्ट जो जारी हुआ था उसमें मेरा नाम था, लेकिन मेरी भरसक इच्छा थी कि महाराज के होते हुए मेरे जैसे कुछ लोगों को टॉक शो में नहीं बैठना चाहिए। जब महाराज उपस्थित है मायापुर में, महाराज को ही जाना चाहिए। एक सन्यासी आदमी है जिन्होंने इतने सालों से गुरु महाराज की सेवा करने के लिए अपने आप को झोंक रखा है, निरंतर प्रचार आंदोलन में जो लगे हुए हैं। ऐसे प्रभुपाद के किसी शुद्ध भक्त को ही टॉक शो में जाना चाहिए, जो आपकी जिज्ञासाओं को अच्छे तरह से शांत कर सके, आपकी जिज्ञासाओं को एक अच्छा उत्तर मिल सके। तो ठीक है, आज आप देखिएगा अवश्य ही, बहुत बढ़िया टॉक शो होने वाला है। मेरे प्रभु जी होंगे और भक्ति प्रेम स्वामी महाराज होंगे, उसके अलावा पद्मपानी प्रभु होंगे जो कि मेरे प्रभु जी के गुरु भाई है। और एक मायापुर इंस्टीट्यूट जो है हमारा, जहाँ पे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, डिसाइपल कोर्स इत्यादि जो कोर्स है वो होते हैं, तो उसको जो कंडक्ट करते हैं, जो उसका दायित्व संभालते हैं, ऐसे ओजस्वी कृष्णदास प्रभु आज टॉक शो में आने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे असल में टॉक शो में बैठने से अच्छा मुझे टॉक शो सुनना पसंद है। उससे क्या होता है ना, मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। मेरे प्रभु जी जोर देते हैं नहीं तुमको वहां जाकर के बैठना चाहिए, लेकिन मेरा माइंड होता है कि नहीं मुझे सुनना है। तो बहुत एक्साइटमेंट है। तो आप लोग भी सही समय पर 7:30 बजे मायापुर टीवी लगाइएगा, यूट्यूब चैनल, और टॉक शो का आनंद लीजिएगा। तो माता जी प्रश्न आप अभी पूछेंगे या टॉक शो में पूछेंगे? हरे कृष्ण। टॉक शो में माता जी, टॉक शो में। ठीक है माता जी। तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि।